यदि आप सब हिंदी में पक्षियों के नाम जानते हैं तो आप सब ने गरुड़ पक्षी का नाम भी जरूर सुना होगा। आज हम गरुड़ पक्षी के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो कि बेहद रोचक होंगे। हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवता हैं सभी देवी देवताओं का अपना एक वाहन होता है। गणेश जी का चूहा, माँ दुर्गा का शेर, शिव जी का नंदी गाय, माता सरस्वती के पास सफेद हंस, माता लक्ष्मी के पास उल्लू होता है। वैसे ही गरुड़ पक्षी भी हिंदू धर्म के किसी देवी देवता का ही वाहन है। क्या आप बता सकते हैं कि हिंदू धर्म के कौन से देवी या देवता के पास गरुड़ पक्षी उनके वाहन के रूप में होता है? यदि आप नहीं जानते हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे कि भगवान विष्णु के वाहन के रूप में गरुड़ पक्षी उनके साथ होते हैं। इतना ही नहीं, गरुड़ पक्षी को सभी पक्षियों के राजा के रूप में भी जाना जाता है। गरुड़ पक्षी को केवल पक्षी ही नहीं बल्कि भगवान के रूप में भी कहीं कहीं पूजा किया जाता है। अमृत मंथन में गरुड़ पक्षी का विशाल योगदान रहा है। गरुड़ एक प्रकार का विशालकाय पक्षी है जो कि बाज और चील के समय दिखाई देता है। इसका विशाल आकार ही इसे अन्य पक्षियों से अलग बनाता है। सभी पक्षियों में गरुड़ को पक्षियों का राजा माना जाता है। यह एक खतरनाक शिकारी पक्षी है जो कि पलक झपकाते ही अपने शिकार को दबोच लेता है। गरुड़ पक्षी आसमान में हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है और अपनी तेज आंखों से यह इतनी ऊंचाई से भी शिकार को देख सकता है। इस विशाल पक्षी के पंखों का आकार 7 से 8 फीट तक होती है। यह पक्षी अपने शिकार खुद करती है और यह गिद्ध की तरह मुर्दाखोर नहीं है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में यह पक्षी इतना शक्तिशाली हुआ करता था कि यह अपने चोंच से हाथी को भी उठाकर उड़ सकता था। यह पक्षी बहुत ही बुद्धिमान और चालाक होते हैं। गरुड़ पक्षी का उल्लेख कई पौराणिक कथाओं और ग्रंथों में मिलता है। गरुड़ का उल्लेख सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग जैसे सभी युगों में मिलता है। कलयुग यानी वर्तमान में भी यह पक्षी धरती पर पाया जाता है। कहा जाता है गरुड़ पक्षी का सबसे पसंदीदा भोजन नाग है। त्रेता युग में जब मेघनाथ ने श्री राम को नागपाश में बांध लिया था तब देवर्षि नारद के आग्रह पर सभी नागों को खाकर गरुड़ ने ही श्री राम को नागपाश के बंधन से मुक्त किया था। गरुड़ पक्षी इंडोनेशिया का राष्ट्रीय प्रतीक भी है। समुद्र मंथन में जिस तरीके से गरुड़ ने देवों का साथ दिया था उस साथ को देखकर भगवान विष्णु बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए थे और उन्होंने गरुड़ देव को आजीवन अमर रहने का आशीर्वाद दिया था। वर्तमान समय में गरुड़ पक्षी की प्रजाति धीरे धीरे कम हो रही है। पूरे विश्व में इनकी संख्या 1400 से 1500 है। आज बहुत ही कम जगह में इस पक्षी को देखा जाता है। वर्तमान समय में असम, कंबोडिया और भागलपुर में गरुड़ पक्षी की प्रजातियों को देखा जा सकता है। विश्व भर में जितनी गरुड़ पक्षियां हैं उनमें से आधी भागलपुर में पाई जाती है। गरुड़ पक्षी की जगह आज तक कभी भी कोई नहीं ले पाया है। गरुड़ पक्षी पक्षियों के प्रजातियों में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए उन्हें पक्षियों का राजा भी कहा जाता है।